हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम डिफरेंट गैसेस को ऐसे कंटेनर्स के अंदर पुट करें जिनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस भी सेम है, तो एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग उन सभी कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा वो भी सेम होगा। इट मींस किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस में जो वॉल्यूम की डिपेंडेंस है वो है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। तो हम एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करके एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब एवोगैड्रो नंबर एक कांस्टेंट नंबर है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेकंड फॉर्म के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम दो डिफरेंट गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट गैस, और सेकंड गैस का वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी सेकंड गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो अगर हम इन इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आपके पास बनेगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइड बाय number of molecules in first gas is equal to volume of second gas divided by number of molecules in the second gas under similar conditions of temperature and pressure। अब उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे गिवन मास दैट इज m डिवाइड बाय मोलर मास से। तो अगर हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट के गिवन मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो अगर हम इस इक्वेशन को मोलर मास के लिए रीअरेंज करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी कांस्टेंट के इनटू गिवन मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। अब गिवन मास अपॉन जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। इट मींस किसी भी गैस की डेंसिटी उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद जितनी भी हम मोस्टली मेजरमेंट्स करते हैं वो मेजरमेंट्स करते हैं एसटीपी कंडीशंस पे। एसटीपी कंडीशन मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट प्रेशर। अगर हम एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें तो हम अप्लाई करेंगे Pv इज इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी nRT बाय P। तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 22.42 लीटर। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर दिया 1 मोल से, R हमने पुट किया 0.0821 एटमॉस्फेरिक यूनिट लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर हमने पुट किया 273.15 केल्विन, प्रेशर हमने पुट किया 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 22.42 लीटर। इट मींस 1 मोल किसी भी गैस का 22.42 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट एसटीपी कंडीशंस। अब ये सभी गैसेस के लिए जनरलाइजेशन है, तो सभी गैसेस का जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 22.42 लीटर के अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मींस मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एंड एवरी गैस under similar conditions of temperature and pressure will be equal and at STP that is equal to 22.42 लीटर। अब दूसरी कंडीशंस हैं SATP that is standard ambient temperature pressure। उस केस में जो टेम्परेचर है वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर होगा दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 273.15 किसके साथ, 298.15 के साथ। तो कैलकुलेट करके आपके पास बनेगा 22 की जगह 24.4
4 लीटर। तो SATP कंडीशन पे किसी भी गैस का 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा 24.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब इसके अकॉर्डिंगली अब जो एवोगैड्रो लॉस की स्टेटमेंट और डिफरेंट हमने फैक्टर को स्टडी किया, इसके बेस पे हम ये 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि SO2 गैस है जो वो STP कंडीशंस पे एक फ्लास्क के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, दैट इज O2। अब अगर फ्लास्क का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, फ्लास्क का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, और SO2 रिप्लेस हो रहा है किसके साथ, O2 के साथ, तो जो वेट होगा फ्लास्क के अंदर ऑक्सीजन का, दैट विल बी हाउ मच टाइम ऑफ वेट ऑफ SO2। अब सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम के कंडीशन सेम है, इट मींस जितने SO2 के नंबर ऑफ मोल्स थे उतने ही मोल्स रहेंगे किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन सेम है। इट मींस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम देखें कि सिमिलर कंडीशंस के अंदर, STP कंडीशंस के अंदर हम देखें तो 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, और 1 मोल का जो मास होगा दैट विल बी मोलर मास। तो STP कंडीशंस पे जो SO2 है उसका मोलर मास हमें पता है, दैट इज 64 यूनिट्स जो मोलर मास है। इट मीन 64 यूनिट ऑफ SO2 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब आ गया SO2 की जगह O2, तो O2 का जो मास होगा STP कंडीशन पे वो होगा 1 मोल के लिए 32 यूनिट्स। इट मीन सेम टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस में जो SO2 का वेट था वो था 1 मोल के लिए 64 यूनिट और ऑक्सीजन के लिए दैट इज 32 यूनिट। इट मींस जो मास है ऑक्सीजन का वो हाफ होगा किसका, SO2 के मास का। इट मींस आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। अब उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे तो एक आपके पास डिफरेंट गैसेस के 5 ग्राम हैं और उन गैसेस को मेंटेन किया गया है कांस्टेंट टेम्परेचर 87 डिग्री सेंटीग्रेड पे और प्रेशर 750 mm पे। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ देम विल हैव द लीस्ट वॉल्यूम। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो जिस गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, उनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास भी आपको सभी का सेम दिया हुआ है 5 ग्राम। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम किसके होंगे, सबसे पहले जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा। तो HF, HCl, HBr और HI में से सबसे ज्यादा मोलर मास होगा HI का, क्योंकि इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। इट मींस HI के केस में मोलर मास सबसे ज्यादा है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम होंगे तो उसका वॉल्यूम भी सबसे कम होगा। तो इस वे से हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अब जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया गया है कि अगर 2 गैसेस A और B हैं और A का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 100 यूनिट्स, A का जो मोलर मास है दैट इज 100 यूनिट्स, और जो B है उसका मोलर मास है 200 यूनिट्स। अब 1 ग्राम ऑफ A STP कंडीशन पे अगर 20 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो 1 ग्राम ऑफ B STP कंडीशंस पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो मैंने इक्वेशन डिस्कस किया था 2 डिफरेंट गैसेस के लिए, तो वो है V1/N1 = V2/N2। इट मींस आपके पास जो V1/V2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी N1/N2। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे, अब आपको गैस A के केस में जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है STP कंडीशन पे V, हमने V2 की वैल्यू
पता करनी है। अब एसटीपी कंडीशन पे जो ए गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो होंगे 1 अपॉन गिवन मास है आपका 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 100 यूनिट। तो ए गैस के आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1/100 और बी गैस का जो मोलर मास है दैट इज 200 यूनिट और गिवन मास है 1 ग्राम तो उसके मोल आएंगे 1/200। तो ये आ गया आपके पास 200 अपॉन 100। इट मीन्स आपके पास V/V2 आ गया 2। इट मीन्स V2 क्या होगा, V/2 होगा। तो जितना A गैस का वॉल्यूम होगा एसटीपी कंडीशन पे B गैस का वॉल्यूम उससे हाफ होगा। तो ये हमने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए रिलेटेड विद एवोगैड्रोस लॉ।